सदियों से लोगों का मानना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर होती हैं, शीघ्र धैर्य खो बैठती हैं, उन्हें अबला का टैग दे दिया जाता है। हर्ट की कमजोर होती हैं तो हड्डियां नाजुक होती हैं, तो वगैरह वगैरह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 किलो का बाट अगर तुम्हें देकर दिन भर चलने को कहा जाए ना, हाफते फिरोगे कि कहाँ रखें। और एक माँ 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले घर में उठती है, घर का सारा काम दिन भर करती है और रात को सबसे लेट सोती है। 9 महीने तक अपने जिगर के टुकड़े के बाहर आने का इंतजार बड़ी धैर्यपूर्वक से करती है। और रही बात अबला और नाजुक हड्डियों की, तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ एक ऐसी वीरांगना की जिसने कहावतों को सूली पर चढ़ाकर महिलाओं को उनकी ताकत का बेहद खूबसूरत नमूना प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। मार्कोस का नाम सुना होगा, मरीन कमांडो। अच्छा चलो पैरा एसएफ तो जानते ही होगे, गरुड़, चलो सीधा कमांडो समझ लो। रुको, वो महिला कमांडोज नहीं है, इन स्पेशल कमांडोज को ट्रेन करती हैं, वो भी सरकार से बगैर कोई पगार लिए हुए। और ये काम वो पिछले 20 सालों से कर रही है। जी हाँ, पहली महिला कमांडो ट्रेनर है डॉक्टर सीमा राव, क्लोज क्वार्टर बैटल की एक्सपर्ट। कहते हैं सोच से बढ़कर होता है जज्बा और पैशन। स्वतंत्रता सेनानी रमाकांत सिन्हा के घर पैदा हुई ये लक्ष्मीबाई बचपन से ही देश को अपना योगदान देने की तमन्ना रखती थी। क्राइसिस मैनेजमेंट से MBA किया, चाहती तो लाखों का पैकेज लेकर आलिया भट्ट की तरह झूठा ग्लैमर बिखेरती, पर उसे देश का ग्लैमर जो बढ़ाना था। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर दीपक राव से हुई। दीपक राव एक मार्शल आर्ट ट्रेनर थे एंड आर्मी में थे। ये मुलाकात बाद में शादी में बदल गई। दीपक ने ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीमा राव को दी थी। सीमा दीपक को अपना दोस्त व शिक्षक दोनों मानती हैं। साल था 1996 जब दोनों ने आर्मी चीफ से मिलकर फ्री में सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा। चीफ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करा दी। फिर क्या, दोनों ने मिलकर देश की लगभग टॉप यूनिट NSG, मार्कोस, गरुड़, BSF, पैरा एसएफ, इनफैक्ट NDA के ऑफिसर्स तक को ट्रेनिंग दी। और करीब अब तक 20,000 से अधिक कमांडोज को ट्रेन कर चुकी हैं डॉक्टर सीमा राव। सीमा कहती है कई बार तो उनका ऐसे जवानों से सामना होता था जो महिला से ट्रेनिंग लेना बेहद असहज और गले न उतरने वाली बात मानते थे, पर मैंने अपनी योग्यता से अपने कमांडोज का न केवल विश्वास जीता, अपितु उन्होंने मुझे मेरी शिक्षा का समुचित सम्मान भी दिया। इन्होंने महिलाओं के रेप से, छेड़खानी से, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए डेयर, डिफेंस अगेंस्ट रेप एंड टीजिंग जैसे प्रोग्राम भी चलाए। इतना ही नहीं, इनका नाम ब्रूस द्वारा इजाद की गई अनोखी मार्शल आर्ट जीत कुंडो का प्रशिक्षण पाने वाली विश्व की 10 महानतम महिलाओं में भी शुमार है। ब्लैक बेल्ट होल्डर के साथ साथ मिसेज इंडिया वर्ल्ड की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। सीमा कॉम्बैट शूटिंग इंस्ट्रक्टर, फायर फाइटर, स्कूबा ड्राइवर, रॉक क्लाइंबिंग में HMI मेडलिस्ट हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई हाथापाई, तो ये डायरेक्टर, एडिटर, राइटर के साथ साथ बुक ऑथर भी हैं। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी मेरे दोस्त। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें गंभीर चोटें भी आईं। एक बार तो 5 मंजिला इमारत से प्रशिक्षण के दौरान गिरने से इनके रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। कहा जाता है कि इनकी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। एक बार तो इनकी याददाश्त तक चली गई, पर खुदा का रहम 6 महीने बाद ही वापस आ गए। 50 साल की उम्र में ये आज भी हफ्ते में 2 बार 5 किलोमीटर भागती हैं, 3 बार वीकली वेट ट्रेन करती हैं। उनका मानना है कि इंसान जब तक जिंदा है उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो खुद को निडर नहीं कहती, बल्कि अपने डर पे काबू पा लेती हैं। उनकी अपील भी है देश की बेटियों से, अगर आप में कुछ करने की आग है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकना चाहिए। कहने को तो शब्दकोश पूरा पड़ा है, पर इनके लिए एक ही शब्द सूट करता है, वह है सैल्यूट। अंत में जॉन सर की पंक्ति कहना चाहूँगा कि नारी के बिना पुरुष का बचपन असहाय है, युवा अवस्था सुख रहित है और बुढ़ापा सांत्वना देने वाले सच्चे और वफादार साथी से रहित है। तो दोस्त, नारी का सम्मान करो, उसे कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आशा करेंगे कि मैं जल्द आऊँगा फिर एक नई वीडियो, एक नई उमंग वाली कहानियों के साथ।